सुख दुख का कारण ईश्वर पर छोड़ देना एक पुरानी आदत है जो अलग अलग दर्शनों में अलग तरह से समझाई गई है। आपके 3 उदाहरण ओशो, कृष्णा भगवद गीता के संदर्भ में और बुद्धा इस पर अपना अपना दृष्टिकोण रखते हैं। 1. ओशो का दृष्टिकोण। ओशो कहते हैं कि मानव अपने सुख दुख का जिम्मेदार खुद है, लेकिन उससे अपने गलत फैसलों का बोझ उठाने की आदत नहीं होती, इसलिए वो कह देता है ये सब ईश्वर की मर्जी है ताकि अपने आत्म समीक्षा से बचे। उनके हिसाब से ईश्वर को ब्लेम करना एक साइकोलॉजिकल एस्केप है, इससे मनुष्य अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से बचता है। ओशो कहते हैं जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे अपने बीज का फल है। तुमने बीज बोए, अब फल आ गया, इसमें कोई ईश्वर बीच में नहीं है। 2. कृष्णा का दृष्टिकोण। भगवद गीता में कृष्णा कहते हैं कि हर क्रिया का फल कर्म से आता है, लेकिन तुम्हें फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कर्मण्येव अधिकारास्त मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ काम पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब अपना कर्तव्य पूरा करो और फल को ईश्वर पर छोड़ दो, लेकिन ये जिम्मेदारी से बैठने के लिए नहीं बल्कि मन को चिंता मुक्त करने के लिए। कृष्णा के लिए ईश्वर पर छोड़ना का मतलब है अपना पूरा प्रयास करो फिर चिंता ना करो, क्योंकि फल तुम्हारे पूरे काम सृष्टि के न्याय अनुसार आएगा। 3. बुद्धा का दृष्टिकोण। बुद्धा ईश्वर को इस तरह के व्यवहार में सेंटर में नहीं रखते। उनके हिसाब से सुख दुख का कारण आपके अपने विचार, इच्छा और अपेक्षा है। दुख का मूल तन्हा तृष्णा, इच्छा है। जब तक तुम चाहोगे कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो तुम दुख भोगोगे। बुद्धा कहते हैं अपना दीपक स्वयं बनो, अर्थात अपने काम, अपने दृष्टिकोण और अपने समझ से हाई सुख दुख का समाधान करो, किसी ईश्वर या बाहरी शक्ति पर ब्लेम मत करो। मुख्य फाक समझिए। व्यक्ति ईश्वर का रोल सुख दुख का कारण मुख्य उपाय। ओशो ईश्वर ब्लेम का बहाना है, अपने काम, अपनी सोच जिम्मेदारी लो, सच का सामना करो। कृष्णा ईश्वर न्याय प्रकृति का साथी, काम का फल कर्तव्य करो, फल छोड़ो। बुद्धा ईश्वर को सेंटर में नहीं रखते, इच्छा और अपेक्षा तृष्णा छोड़ो, स्वयं मार्गदर्शन करो। सुख दुख का कारण ईश्वर पर छोड़ देना एक पुरानी आदत है जो अलग अलग दर्शनों में अलग तरह से समझाई गई है। आपके 3 उदाहरण ओशो, कृष्ण